Okay, so Bacha Party. I'm with Sangeet, with the हेलो। Sangeet Rathi. So AIMS rank 7, I think 2018 है ना? 2018। ओके, कुछ साल हो गए हैं। ठीक है, तो लड़का बहुत चेंज भी हो गया है। लड़का गऊ से गाय बन गया है। ओके। ओके, तो चलिए बिना कोई भी टाइम बर्बाद किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो संगीत, जैसे कि मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो मतलब तुमने भी क्या ये पाथ चूज किया क्या कि अगर क्यों किया तो क्यों, वाई डॉक्टर? ओके, सो इसका मेरा कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जब हम चूज करते हैं क्या डायरेक्शन हम लेने वाले होते हैं, वो यूजुअली लाइक 9th-10th क्लास में, उस टाइम तक हमारी थिंकिंग प्रोसेस और जो मैच्योरिटी का लेवल होता है वो उतना डेवलप हुआ नहीं होता, और जो हमारी परसेप्शन होती है किसी भी फील्ड की, वो उतनी ग्रोन अप नहीं होती। लाइक मेरे को नहीं पता था कि हाउ बीइंग अ डॉक्टर फील्स लाइक। मेरे एक परसेप्शन थी माइंड में कि हाँ कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन वो जो परसेप्शन है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज आउट देयर, व्हाट इज रियल। मतलब जो ग्राउंड रियलिटी वो बहुत डिफरेंट होती है, और मैं तो बिल्कुल ही क्लूलेस था। आई डोंट नो, लाइक हम बचपन से हमें प्राइम किया जाता है यूजली ना कि दिस इज गुड, दिस इज एथिकली बहुत अच्छा है कि हम बड़े होके जाने बचाएंगे, मतलब हम सोसाइटी के लिए कुछ आउटपुट उस तरीके से दे पाएंगे। तो ठीक है, ये सुनने में अच्छी लगती, लेकिन मेरा रीजन ये बिल्कुल भी नहीं था। अ, मेरा बस यही था कि कोई भी फील्ड में चूज करूँ, उसमें बेसिकली आइडेंटिटी बनाना था मेरा कि वट एवर फील्ड आई चूज, वो उसमें मैं एक डिसेंट लेवल तक पहुंच जाऊं। और क्यों मैंने चूज किया इसका मेरे को खुद ही नहीं पता। बस मेरे को पता था कि हाँ, दिस इज होते हैं ना कॉलिंग, कि दिस फील्ड कॉल्स मी, उस टाइप से था। तो आई डोंट थिंक मेरा आंसर बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर पाएगा कि इस डायलेमा के अंदर कि ये लो या ये वो लो। तो आई डोंट नो, ये यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ। काफी काफी फ्रैंक आंसर है। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार, रैंक 7 ये बोल रहा है कि उसने चूज नहीं किया। ओके, चलो गुड है। ओके, तो यार ये जो जर्नी होती है ना प्रिपरेशन की, मैंने भी की थी, तुमने भी की। मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी मगर तुमने तो फोड़ा। तो ये जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है ये लंबी जर्नी होती है, और इसमें मतलब पूरा दमखम के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ 2-2.5 साल लगे रहना पड़ता है बिना थके हारे। तो ये जो इतना बड़ा ड्यूरेशन है ना, ये फुल 2-2.5 साल या 3 साल, तुम तो शायद और पहले से चालू किए होगे क्योंकि तभी इतनी हाँ, सही रैंक आती है। तो इतना लंबा ड्यूरेशन फुल्ली मोटिवेटेड कैसे रहा जा सकता है, और तुम कैसे ओके। रहे? हाँ, तो मेरी जर्नी 2 साल से तो बहुत लंबी, मतलब मेरी 4 साल लगा लो। अब मैंने 9th-10th से स्टार्टिंग कर दी थी उस डायरेक्शन में पढ़ाई करने। तो 9th-10th के टाइम इट वाज प्योर जो एक्साइटमेंट होती है ना साइंस के लिए भाई, क्योंकि मैं अपने क्लास से स्टैंडर्ड से आगे का पढ़ रहा था, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ कुछ नया सीखना है, रोज कुछ नया सीखना है। उसमें वो मेरे ऊपर मेंटल स्ट्रेस नहीं था कि मेरे को एग्जाम में परफॉर्म करना है ना। ओके। तो बस जो वो ग्राउंड, जो मेरा वो जो नींव बोलते हैं जिसको, वो जो हाँ डेवलप हो रही हाँ। थी ना उस टाइम, वो बहुत एक्साइटिंग थी। फिर ओके। 11th-12th में मैं कम्पिटिटिव जो प्रिपरेशन में गया, तो उस समय मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मेरे को एम्स अचीव करना है, मेरे को इतनी रैंक लानी है, मेरे को लास्ट तक भी नहीं था। मेरे ये डिफरेंट है, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से अभी बात करी, बहुत सारे लोगों का होता है कि एक माइंड में गोल होता है कि हाँ मेरे को एम्स ही चाहिए, वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है बहुत लोगों का। पर मेरा नहीं था वो। मेरा यूजली जब मैं एंटर किया 11th क्लास में, तो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स होते थे कि मेरे पास ये टॉपिक्स हैं, मेरे को इनको मास्टर करना है, और इस वीकली टेस्ट है, फोर्टनाइटली टेस्ट है या टर्म टेस्ट है जो भी है, तो हम्म। इसमें मेरे को रैंक भी नहीं, शुरू में तो मेरा था कि मेरे को आई नीड नथिंग लेस देन 100% स्कोर ना। वो रेयरली होता, वो मेरा नॉर्थ स्टार ही था कि हाँ, मतलब रेयर आए मेरे 100% बहुत बार, लेकिन हर बार नहीं आते थे, स्टार्टिंग में नहीं आते थे मेरे। तो वो खुद का स्टैंडर्ड सेट करो। अब ऐसे ये जो रोड होता है ना हमारा,
2 साल का है ये, इट्स नेवर गोइंग टू बी स्मूथ, बम्पी रोड है एक, देर आर अप्स एंड डाउन्स। तो जब हम अपनी जो इमोशंस हैं जो, वो अगर हम एक रैंक के साथ अटैच कर लेंगे ना, तो जो रोड है वो ज्यादा बम्पी फील होगा हमें। अगर हम उससे हाँ खुद को डिटैच कर लें, जैसे गीता बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उस टाइप से जो, तो जैसे वो बड़ी रेलेवेंट है इस जर्नी के दौरान भी। तो स्टार्टिंग के टाइम तो मैं कहूंगा कि डोंट बॉदर मच अबाउट योर रैंक, थिंक अबाउट अचीविंग मास्टरी इन द टॉपिक्स दैट यू आर स्टडिंग। जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसको मास्टरी अचीव करनी है हमें उसकी। तो ऐसा हो सकता है किसी टेस्ट में, मेरे साथ हुआ है कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की, स्टिल मेरी रैंक काफी अच्छी आई, लेकिन वो मेरे लिए एक लॉस होता था। आई लॉस्ट देयर, दैट वाजंट अ विन। क्योंकि समझ गए ना कि रैंक और अच्छी आई फिर क्या लॉस हमारी हुआ? मास्टरी टॉपिक की, और जो सिली मिस्टेक्स ना करना, जो एग्जाम के ओके। टाइम जो द आर्ट ऑफ गिविंग एंड टेकिंग एन एग्जाम, ये सभी हम्म। डेवलप करनी है हमें ना। तो अ, एक तो ये मोटिवेशन था वहाँ, मेनली मोटिवेशन यही था मेरा। और हाँ, आई गेस दैट्स इट। ओके ओके, सही बात। तो ये अपना शेड्यूल के बारे में कुछ बताओगे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या शेड्यूल रहता था और अब क्या शेड्यूल है? कब ज्यादा तुम मेहनत करते थे और कब ज्यादा मस्ती कर रहे हो? अच्छा, तो शेड्यूल मेरा देखो, एट हाँ, आवर्स ऑफ स्लीप। सेंसर्ड वर्जन, तो ओनली सुबह में, सेंसर्ड वर्जन अभी का अगर कुछ ओके ओके ओके, ठीक है। तो 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मतलब 11 12 की बता रहा हूँ मैं। तो सुबह 6 बजे उठ के 6 to 6:30 मैं आई यूज्ड टू डू सम योगा, ओके। प्राणायाम और जॉगिंग। पे से मेरा मिक्स मिक्स रहता था कि कभी जॉगिंग फॉर अ चेंज, कभी प्राणायाम फॉर अ चेंज। तो सुबह 7 बजे से लेके ब्रेकफास्ट 9 बजे होता था हमारी मेस वहाँ पे, पेइंग गेस्ट रहता था मैं। तो 7 to 9 एक ब्लॉक ऑफ स्टडी हो गया। देन ब्रेकफास्ट करके 10 to 1 एक ब्लॉक ऑफ स्टडी, सेकंड ब्लॉक हो गया। देन पोस्ट लंच 1 to 2, देन पोस्ट लंच आई यूज्ड टू टेक अ पावर नैप, मतलब 20 मिनट्स की स्लीप ले लो। इट्स वेरी एफिशिएंट थिंग, मतलब ये करना ही चाहिए सोने के ओके। बाद, क्योंकि यू फील लंच के बाद पर्टिकुलरली काफी हैवी फील करते हो। तो वो बड़ी अच्छी चीज होती है, मतलब इससे पूरा डे भी कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, बीच में ओके। पावर नैप। तो उस टाइम फिर मेरी यूजली इवनिंग में क्लासेस 4 to 8 होती थी, तो मैं उठ के तो एक एक घंटा पढ़ लेता था जो टॉपिक पढ़ाने वाले होते थे उस दिन। ओके। देन क्लास अटेंड करके 8 o'clock में डिनर करके जो क्लास में पढ़ाया है उसको रिवाइज करता था। तो ये जो ब्लॉक ऑफ इवनिंग क्लासेस था, इसको मैं दोनों तरफ स्टैक कर रखा था कि उससे पहले पढ़ के जाओ जो पढ़ाने वाले हैं, और आके हम्म। उसको रिवाइज करो। तो ये बहुत जरूरी है, ये सीमेंट कर देता है जो कंसेप्ट पढ़ाया ना दिन में। और हम्म। आई सजेस्ट कि जब आप पढ़ो ना, तो हमेशा क्लासेस से दो दो क्लासेस आगे रहना चाहिए हमें जो पढ़ा रहे हैं उससे। क्योंकि फिर ओके। आप यूजली बच्चे देखे हैं मैंने, क्लूलेस आते हैं क्लास में, फर्स्ट टाइम वो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, उनको थोड़ी प्राइमिंग जरूरी होती है क्लास में आने से पहले, फिर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो ट्राई करो कि बी 2 steps ahead of your classes। मतलब पहले से पढ़ कर और आओ फिर जो भी पढ़ाने जाने वाले। हाँ, पहले से करो, हाँ। सही और है। फिर आके उसको रिवाइज करो पक्का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बड़ी क्लीशे चीज है, सारे लोग बोलते हैं, बहुत जरूरी है ये। और फिर डिनर के बाद हाँ, फिर मैं सो जाता था अराउंड 10:30। ये शेड्यूल है कि आप अपने हिसाब से रखो, मतलब कोई 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और उसके अलावा सम टाइम फॉर योर हेल्थ, सम मेंटल पीस के लिए, जैसे मैं कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ लेता था, थोड़ा मेडिटेशन, वो आप खुद डिस्कवर करो चीजें ना। तो व्हाट गिव्स यू स्टिलनेस ड्यूरिंग दिस जर्नी, और इस जर्नी को एंजॉय करना है मेरे को। मतलब ये जो 2 साल होते हैं ना, बड़े पर्पसफुल होते हैं, एक परपेचुअल फ्लो स्टेट होती है हमारी, हम वो फ्लो स्टेट रहनी चाहिए। वो बड़ी मेरी अच्छी मेमोरीज है मैं कहूँगा। बहुत लोग ऐसे मेरे फ्रेंड्स में देखा है, कुछ दोस्त ने भी कहते हैं यार इतना इतना पढ़ना पड़ता था इस टाइम, तो हमारे तो होता है वो कई लोग, लेकिन मेरे लिए बहुत एंजॉयबल ओके। थी जर्नी, बहुत पर्पसफुल। तो
you have to find purpose in this in these 2 years. तो ये Good. शेड्यूल का हो गया मेरा। और अब क्या हाँ, शेड्यूल चल कॉफी भी रहा है? पीते थे कुछ लोग। अच्छा, कॉफी। अभी अभी इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, लाइक कभी कभी मैं रात को 2 बजे सो रहा हूँ, कभी 11 बजे, कभी कभी सोता ही नहीं, एग्जाम टाइम पे सोना ही नहीं होता। लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स है, देखो अभी देखो स्लीप डेफिनेटली इट्स बैड फॉर हेल्थ, लेकिन जैसे कई बार दोस्तों के साथ डिस्कशन करने ले जाते हैं तो सिर्फ जो जो कनेक्शन डेवलप होता है ना दोस्तों के साथ, हम्म, रात भर ऐसे बातें करी हमने, उनको एक्चुअली जाना, मेरे को पता लगा कि एक्चुअल फ्रेंडशिप क्या होती है, मेरे को नहीं पता 12th क्लास तक। कॉलेज में जो फ्रेंड्स बनते हैं, इट्स अमेजिंग, मतलब देयर इज नथिंग कंपेयर टू दिस थिंग, द पार्ट को सेंसर्ड फ्रेंडशिप यू रखना डेवलप है हियर। या इस पार्ट को बिल्कुल। जाने दे? ओके ओके, विल लेट इट गो। हो सकता है तुम्हारे घर वाले भी देख ले। लड़का है, रात को पूरी रात जाग रहा है। अरे उनको पता है ओके भाई। ओके, गुड गुड। ओके, सो संगीत, व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट, मतलब सबसे मुश्किल चीज क्या थी प्रिपरेशन की, सबसे मुश्किल चीज? हाँ, मेरे को बायोलॉजी में काफी डिफिकल्टी रही थी। मेरी कोई मेमोरी उतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं। अ, मेरे को अभी भी दिक्कत होती है मतलब मेमोराइज करने में चीजें, क्योंकि देखो एमबीबीएस में आने के बाद ये पहले बता रहा हूँ, कंटेंट बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन द शेयर अमाउंट ऑफ इट इतना ज्यादा है, यू कैन नेवर कंप्लीट इट, और याद तो रहता है नहीं वो, अभी एग्जाम तक याद रहेगा, उसके कुछ दिन बाद भूल जाओगे। तो मोस्टली ऐसे ही होता है। तो मेरा मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था एकेडमिक, एकेडमिकली बोले तो ये बायोलॉजी। और थोड़ा जो एक ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा मैं कि जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनसे टीचर्स एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करने लगते हैं, लड़का रैंक लाएगा, और वो बड़ा एक्सप्लिसिटली बोलते हैं क्लासेस में, हाँ देखो ये लड़का, देखो ये लाएगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए इसकी तरह। ये बहुत गलत है भाई, मतलब ठीक है कुछ लोग मतलब ईगो के लिए हमारे अच्छे, हाँ ठीक है सर ने ऐसा बोला, लेकिन वो एक साथ में बर्डन भी लाता है बहुत बड़ा, कि मतलब ये एक्सपेक्टेशंस का जो बर्डन है ये अच्छा नहीं होता। मेरे को जो फाइनल पार्ट ऑफ मेरी प्रिपरेशन था, मेरी प्रिपरेशन हो गई थी, लेकिन बहुत टेंस्ड रहता था मैं उससे, मैं क्योंकि तो ट्राई करो कि डोंट लेट इट गेट टू यू, उनके एक्सपेक्टेशन है, वो तुम्हारी लाइफ है ना, तो ठीक है थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा डिटैच करना पड़ेगा खुद को। हम्म, पर यार मैंने कभी ऐसा नहीं बोला हो कि तुझे रैंक लानी आपने नहीं है। बोला। चलो ठीक आप है। बहुत सपोर्टिव थे, आप बहुत सपोर्टिव थे। ओके, गुड है भाई, गुड है। पता लगे, मुझे याद तो नहीं है वैसे, मेरी मेमोरी तो बहुत ही गंदी है। अच्छा रहा मैंने कभी मेडिकल लाइन नहीं चूज की। भाई मुझे तो कुछ याद ही नहीं, तो मुझे 10 साल 20 साल पढ़ाने के बाद फॉर्मूले नहीं याद रहते फिजिक्स के। अरे इसी से मेरे को एक बात और याद आई, जो अभी मैंने एमबीबीएस में आने के बाद मेमोरी टेक्निक्स यूज करनी शुरू करी, मेरे को 12th तक कोई आइडिया नहीं था उन चीजों का। तो यू शुड मतलब लोग बच्चों को थोड़ा करना चाहिए ट्राई ना, एक तो से फ्लैश कार्ड्स पता नहीं कितने लोग यूज करते हैं, मैंने कभी यूज नहीं किए थे 11th क्लास में। फ्लैश कार्ड्स जो स्पेस रिपीटेशन होता है ना कंटेंट का, वैसे जो टेस्ट सीरीज होती है वो करा देती है वो, तो लेकिन उसके साथ में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दे कैन डू इट के जो उनको ना फ्लैश कार्ड्स बना दो लोगों के लिए, डेक्स बना दो, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पे उसको रिपीट करेंगे। ऐसे एंकी करके एक ऐप होता है, तो अभी मैं उसका यूज कर रहा हूँ स्टेप की प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें जो चीज हमें हार्ड लगती है, इट विल रिपीट दैट क्वेश्चन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, और जो मेरे को क्वेश्चन इजी लगा उसको रिपीट करेगा वो, मान लिया 1 महीने बाद। तो ऐसे करके जो कंटेंट हमें याद नहीं हो तो बार बार रिपीट होगा हमारे सामने। तो जो बिल्कुल ही मगअप करने वाली चीजें है ना, उनके लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। और कुछ विजुअल निमोनिक्स होते हैं वे, अभी मेरे को बहुत यूज हुए हैं फार्माकोलॉजी की ड्रग्स याद करने में। तो वो आर्ट ऑफ मेमोरी करके साइट वेबसाइट है, वो सर्च करना, और एक मैग्नेटिक मेमोरी मेथड करके है, तो ये इसमें काफी अच्छे से जो विजुअल निमोनिक्स होते हैं ना वे कैसे बनाए जाते हैं। और जैसे अभी स्केची करके एक मैं यूज कर रहा हूँ, so वो 11th 12th के लिए नहीं, वो एमबीबीएस की जो सब्जेक्ट्स है उनके लिए। तो उसमें क्या होता है,
दे पेंट अ पिक्चर फॉर यू। और जैसे संगीत, एक सेकंड एक सेकंड, एक्टिनोमाइसिन माने। मैं जनता को बोलना चाहूंगा कि संगीत जो भी ये रिकमेंडेशन ले रहा है ना, मैंने इसके लिए पैसे लिए ना संगीत ने उसके लिए पैसे लिए, ठीक है? ओके संगीत, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो जैसे एक ड्रग हुई एक्टिनोमाइसिन, तो इसको याद करना है ना, तो दे ब्रेक इट इनटू टू। जैसे माइसिन से एक माइस बना दिया उन्होंने, तो ओके। एक वर्ड को जो विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड, उसको एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दो ना, तो वो बेटर होता है लर्न करने के लिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने यहाँ पे डिस्कवर करी। 11th-12th में यूज नहीं करता था मैं, बल्कि आई वॉज अगेंस्ट निमोनिक्स। मैं ईगो डिस्टोनिक था मेरे लिए कि मैं क्यों यूज करूँ निमोनिक, मैं तो वैसे याद करूंगा। तो यू शुड बी हम्बल अबाउट इट, निमोनिक्स यूज करने चाहिए। सही है, धरती पे आ गए लड़के। गुड। ओके, सो तो डॉक्टर साहब, सो कॉल्ड डॉक्टर साहब, अभी पूरे बने नहीं हो, ठीक है? तो एम्स ने क्या चेंजेस लाए लाइफ में, पर्सनालिटी में, नेचर में? आप देख ही रहे हो, मैं पहले बोलता ही नहीं था कुछ। हाँ ये तो है। मैं पहले बहुत, आई यूज्ड टू बी वेरी साइलेंट। हम्म। अब अब मैं थोड़ा ओपन हूँ पहले से ज्यादा, कॉन्फिडेंट हूँ पहले से ज्यादा। हम्म। और स्लीप शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है मेरा। हम्म। हॉबीज काफी डेवलप करे मैंने यहाँ पे आके। फ्रेंडशिप, काफी मीनिंगफुल फ्रेंडशिप डेवलप करी है लोगों के साथ। थिंक, स्पिरिचुअलिटी चल रही है अभी या वो छूट गई? हाँ, स्पिरिचुअलिटी मैंने काफी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डिस्कवर करी है वहां से वापस आने के बाद। पहले यूजुअली मैं सिर्फ जो 3-4 प्राणायाम जो कॉमन कॉमन होते हैं ना, कपालभाति टाइप, ये हम्म। जो मेरे को बचपन से ही आते थे, घर वालों के साथ करता था मैं वो। उसके बाद काफी इवोल्यूशन हुआ है मेरा, मेडिटेशन में भी इवोल्यूशन हुआ है काफी। ऑल्दो मैं रेगुलरली नहीं करता, मैं इसे, इसको पता है, सेट रीसेट के सिस्टम, रीसेट के लिए यूज करता है। जैसे हफ्ता भर बहुत हैक्टिक रह गया, तो वीकेंड के ऊपर 2-3 घंटे से एक रीसेट हो जाता है, एक अगला हफ्ता अच्छे से अच्छा। स्टार्ट होता है कुछ इस टाइप से ना। तो ऐसा इंटरमिटेंटली ही करता हूँ अभी तो। बढ़िया। और मैं इसे थोड़ा आउटर एनवायरनमेंट जो मेरा खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो चेंज हुआ है, लेकिन जो इंट्रिंसिक जो वैल्यूज होती हैं वे ज्यादा चेंज नहीं हुई है। जो हमारा साइकाइट्री में पढ़ाते हैं ना, कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि टीनेज तक वी हैव ए टेम्परामेंट। पर्सनालिटी जो स्टार्टिंग ऑफ 20s में बन जाती है ना, वो देन रिमेन्स मोर और लेस वैसी ही रहती है। तो आई थिंक जो इनर वैल्यूज हैं दे आर स्टिल द सेम। आई एम स्टिल वेरी पीसफुल एंड ऑल हम्म। दैट। बस मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया है, ओके खुद को ओके, सही है। एक्सप्रेस करने का तरीका। बढ़िया। लड़का अभी भी गाँव है, गाय नहीं हुआ है। ठीक है। हम टीचर्स लोग आपस में बातें करते थे, मैंने कहा यार इतना सीधा लड़का, यार ये कॉलेज में जाएगा तो इसकी तो बैंड बज जाएगी। बहुत रैगिंग होगी। पार्ट ऑफ लर्निंग। ओके ओके, सही है। तो संगीत, जितना भी तुम्हें एक्सपोजर मिला है, ये डॉक्टर की जॉब का, ठीक है, तो तुम्हें टफेस्ट पार्ट और बेस्ट पार्ट क्या लगे उस जॉब के, जितना भी एक्सपोजर मिला है एम्स में? मतलब काफी हाँ ये हाँ हाँ। पेशेंट्स वगैरह से तुम्हारा एनकाउंटर हुआ होगा ना? मतलब यू हम्म आर नॉट द अथॉरिटी, यू आर नॉट टेकिंग द डिसीजंस, बट स्टिल यू हम्म। आर मैनेजिंग समथिंग, यू आर सीइंग द Yeah, सिचुएशन। तो हाँ, मतलब उन लोगों, मतलब उस जॉब को लेकर तुम्हें क्या टफेस्ट और क्या बेस्ट लगा? टफेस्ट एल से काफी लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है। जैसे ड्यूटीज जो होती है ना रेजिडेंट्स की, स्पेशली रेजिडेंट्स की, काफी लंबी ड्यूटीज होती हैं। आपको 36 to 48 आवर्स ऑन कॉल रहना पड़ता है। कोई डे नाइट का कुछ नहीं है, कभी पेशेंट आए, यू हैव टू अटेंड टू हिम, सुना है नहीं है ना। क्या? तो सोना होता है, लेकिन अगर पेशेंट आ गया ऑन ड्यूटी का मतलब है कि वो, अगर आप सो रहे हो तो आपको उठना पड़ेगा। तो अच्छा। हो सकता है आपको इंटरमिटेंटली स्लीप मिल जाए, लेकिन वो गारंटीड नहीं है, इंटरप्टेड रहती है स्लीप बहुत ज्यादा। और कोविड ने तो और भी ज्यादा गड़बड़ कर दिया काम, क्योंकि जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर रहना पड़ता है डॉक्टर्स को। और ओके। मैंने पहन के देखा है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब
इट्स अ जेल भाई, आपकी पूरी बॉडी उसके अंदर कैद है, और पसीना आता है, और इतनी सिंपल चीज की वॉशरूम यूज करना इतना कमरसम हो जाता है, क्योंकि हाँ, पूरी किट हटा के वॉशरूम जाओगे फिर दोबारा अप्लाई करोगे, तो ये काफी डिफिकल्ट है, मतलब एज ए काफी ठीक ज्यादा है हेक्टिक है। यार। इंजीनियर्स को इस पे और ध्यान देना चाहिए यार, वॉशरूम जाना तो आसान होना चाहिए यार पीपीई किट में। आई लास्ट माई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ओके। अच्छा, और बेस्ट पार्ट, जैसे मैं कल ही ऑब्स गैनी की ओपीडी में गया था, तो उसमें मेरे सामने की बात है ये, तो जो सीनियर रेजिडेंट मेरे साथ में बैठे थे ओपीडी में, से हमें ऑब्जर्व करना था साथ में जो केस आया उनकी क्या इन्वेस्टिगेशंस लिखी उन्होंने, तो उस हिसाब से लर्निंग होती है ना। तो एक पेशेंट को उन्होंने अटेंड किया, लगभग उन्होंने आधा घंटा लगाया उनके ऊपर, पूरी अच्छा। एग्जामिनेशन करी, पूरी हिस्ट्री ली, बहुत अच्छे से सुना उनको। फिर उसके बाद उनको ऐसे दवाइयां वगैरह लिख के, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस लिख के उनको वापस भेजा, तो वो लेडी जो थी वो वापस आई, उन्होंने मैम के पैर छुए और ऐसे हाथ जोड़ के वो बोल के कि आप जैसे, मतलब जो ग्रेटिट्यूड जो उन्होंने दिखाया ना, वो हम्म। आई थिंक वो बेस्ट पार्ट है, कि जो सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी को। देखो ये मैंने, अब देखो ये वही बात आ गई, 10th क्लास में मैं ये चीज नहीं समझ सकता था, लेकिन अब जब मैंने देखा है तो हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ये कितनी मीनिंगफुल है। ओके, सही बात है, सही बात है। गुड भाई, गुड। तो हॉबीज वगैरह कुछ नई डेवलप की? हॉबीज डेवलप करी मैंने, गिटार एंड पियानो। अरे क्या काफी, स्ट्रेंथ था। मतलब इतना ज्यादा हाई लेवल तक नहीं गया, लेकिन क्योंकि टाइम उतना नहीं होता, मतलब टाइम हमें मैनेज करना होता, हॉबीज, एकेडमिक्स, और ओके। जो इवेंट्स होते रहते हैं, तो उसको मैनेज करना होता है। तो मैं उतना एडवांस लेवल तक तो नहीं गया, लेकिन ऐसा है कि आई कैन प्ले डिसेंटली। तो पियानो सीखा मैंने, गिटार सीखा, देन आई लर्न स्विमिंग और टेबल टेनिस, ये दो अरे क्या! स्पोर्ट्स के अंदर सीखा मैंने। और हाँ, मैंने जो ऐसे इवेंट्स होते हैं ना यहाँ पे बड़े अच्छे होते हैं, जैसे इनफेस्ट हो गया, पल्स हो गया, तो कोविड ने बंद करा दिया सब कुछ। नहीं तो फर्स्ट सेकंड ईयर में आई पार्टिसिपेटेड इन डांस एंड सिंगिंग ऑल्सो। तो ओह, वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसे क्योंकि ग्रुप डांसेस होते हैं तो बैचमेट्स के साथ भी काफी अच्छा इंटरेक्शन होता है, और ऐसे क्राउड के सामने हमें परफॉर्म करना, तो वो बहुत एक्साइटिंग चीज होती है। थ्रिलिंग होता है। ओके, हाँ, गुड है, गुड है, गुड feeling। है। ओके, सो अब थोड़ी सी पर्सनल बातें कर लेते हैं। तो व्हाट इज बॉयज गर्ल्स रेशियो इन एम्स? जैसे कि मेरे कॉलेज में तो बहुत खराब था, 250 पे हम, मतलब 250 बॉयज, 250 बॉयज एंड देयर वर 8 गर्ल्स। तो जनता पूरी है, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? व्हाट अबाउट एम्स? मेडिकल में तो लॉटरी लगी रहती है नहीं लोगों की। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बैच में देखो 107 का बैच, उसमें 19 लड़कियां हैं, इतना अच्छा नहीं है बैच का अच्छा। रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का। ओहो यार, यहाँ भी डिमोटिवेशन। हाँ, बच्चों को हो गया भाई डिमोटिवेशन, आधे लोग तो अभी कह रहे होंगे मेरे को नहीं लेनी मेडिकल। गुड है। व्हाट अबाउट यू? स्टड लड़का नहीं, आई एम स्टिल है? सिंगल, अभी कुछ नहीं है हमारा। ओके, ओके, ये वाला पार्ट काट दे, ठीक ये है। काट देगा। ओके, तो संगीत, बहुत सही लगा। अब लास्ट बात की, क्या तुम एडवाइस देना चाहोगे जो जनता जो तैयारी कर रही है, जो स्ट्रगल कर रही है इसके, मतलब इसके लिए, कि भाई क्या एडवाइस तुम देना चाहोगे कि भाई क्या करे वो? आई थिंक माइंडसेट पे फोकस रखो खुद के ना, जैसे जो काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है लोगों के लिए, ये जो जर्नी होती है, ये इट इज नॉट सपोज टू बी दैट मच स्ट्रेसफुल। इट इज सपोज यू आर सपोज टू एंजॉय दिस जर्नी, और ट्राई टू, मतलब एफिशिएंट वर्क करने का ट्राई करो। ऐसे ऐसे जब मैं 9th 10th क्लास में था ना, उस टाइम पीपल यूज टू ब्रैग अबाउट, मतलब ये ब्रैग करते थे कि मैं इतने घंटे पढ़ा, मतलब जो नंबर ऑफ आवर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट इक्वल टू योर प्रोडक्टिविटी।
ना, तो जो एफिशिएंसी है आई थिंक उसके ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। बुक सामने खोल के बैठे रहने से वो कंटेंट नहीं आएगा। डीप वर्क ऐसे एक बुक है, उसे पढ़ सकते हैं अगर टाइम हो तो। डीप वर्क कैल न्यूपोर्ट की बुक है एक, वो पढ़ सकते हो। उसमें उसने बताया कि अ, जैसे तल्लीनता बोलते हैं ना, डूब जाना अपनी हम्म पढ़ाई हम्म में। हम्म और कोई कोई इसको फ्लो स्टेट बोलता है, कोई इसको जोन में होना बोलता है, एथलीट्स उसको जोन बोलते हैं। एक ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें थिंग्स सीम टू बी फ्लोइंग, मतलब सीम थिंग्स सीम टू बी गेटिंग इन प्लेस बाय देमसेल्व्स, के सभी चीजें, मतलब वो एक, वो तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, उनको बता नहीं सकता मैं। तो हम्म, ये हमें उस चीज को हिट करना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी पे फोकस करना। अगर कभी लगे आपको कि ध्यान भटक रहा है, बुक बंद कर दो, थोड़ी देर सो जाओ या फिर टहल लो, मतलब वही है फोकस, डीप वर्क पे काम करना। तो एक ये बुक, एक और बुक है, फ्लो नाम से बुक है, उसका मेरे को राइटर का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता, बड़ा सा नाम है। ये दो बुक, दे आर वेरी रेलेवेंट टू दीज 2 years, फ्लो और डीप वर्क, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वे कॉफी वगैरह यूज करते हैं, स्टिमुलेंट्स यूज कर सकते हैं। मैंने कभी कॉफी नहीं पी 11th क्लास में, लेकिन इट वर्क्स फॉर सम। एक कॉफी नैप का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जब पावर नैप लेने वाले, उससे कॉफी, उससे पहले कॉफी पी के सो जाओ 20 मिनट। तो उसके बाद जो ग्रॉगीनेस होती है पावर नैप लेने के बाद, वो नहीं होगी। और कॉफी को ज्यादा लेट मत पियो, पीना है तो 3 बजे से पहले पियो, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ कुछ ऐसी होती है कि अगर 3 या 4 बजे के बाद पियोगे तो उसकी कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ, अगर तुम 10 या 11 बजे सोते हो तो उसका जो कंसंट्रेशन उतनी कम नहीं हुई होती, तो स्लीप में जाने में दिक्कत होगी। तो सही दैट्स है। इट आई गेस। ओके। ब्रेक थ्रू स्टडी के टाइम पे काफी, हाँ, एक ये पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं इसको, कि तुम टाइमर लगाओ 20 मिनट्स का, और उस समय सब, मतलब उसमें सोल फोकस होना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। तो ये डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए चीज है। पोमोडोरो का लिटिल मीनिंग होता है टोमेटो। तो जिसने बनाई थी, तो इट्स अ टोमेटो ऑफ 20 मिनट्स। तो पता नहीं क्यों नाम इसका पोमोडोरो पड़ा, लेकिन यही है कि ब्लॉक्स ऑफ 20 मिनट्स में पढ़ो, ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा तुम्हारी। फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर ऐसे 3 या 4 पोमोडोरो के बाद एक बड़ा ब्रेक लो 15 मिनट्स का, ठीक है। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी काफी। और अगर ऐसा भी होता है तुम फ्लो स्टेट में आ गया मान लिया, तो तुम बहुत ज्यादा इंटेंस फोकस में, तो तुम अपने ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा लो, 40 मिनट तक एक स्ट्रेच में पढ़ लो। तो वो तुम्हें खुद एक्सपेरिमेंट करना होगा कि कितना, व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, गुड ठीक है। गुड गुड। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, मतलब बहुत देर होते हैं भाई खुद को एस्केप करने में कि हाँ, मतलब बहाने बहुत होते हैं, मैं उसके एग्जांपल दे ही नहीं सकता। हाँ हाँ बहाने हाँ, खुद खुद से भी नहीं बनाने होते और टीचर के सामने भी नहीं बनाने होते। हम्म, सही बात तो है। ऑनेस्ट ऑनेस्ट वर्क जरूरी है, ओके, गुड गुड गुड। वो अल्टीमेटली दिख जाएगा रिजल्ट में। हाँ हाँ हाँ, होता है। सही है। तो दोस्तों, संगीत का ज्यादा समय नहीं लेंगे भाई, बहुत बिजी लड़का है। ठीक है। अभी पढ़ाई वढ़ाई भी तगड़ी चल रही होगी। पढ़ाई, हाँ, फाइनल ईयर आ गया मेरे को, बहुत ओके, अभी तो बहुत पढ़ना है। सही बात है, सही बात है। ठीक है। तो देखो भाई, ये जो संगीत ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए, ठीक है, इनमें से कई बातें आपको समझ नहीं आएंगी, कई बातें लगेंगी ये सही है या नहीं है। ठीक है, इट वॉज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है। हम्म, और बहुत ही ट्रू, मतलब इससे ज्यादा ट्रू नहीं हो सकता, मतलब ही कांट बी मोर ट्रू। ठीक है। तो मतलब सक्सेस पाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है। ठीक है, इट वॉज हिज वे। ठीक है। अगर इन चीजों से तुम्हें कुछ मिले, जिनसे तुम कुछ बेहतर कर पाओ, जिनसे कुछ हेल्प मिले, तो बिल्कुल लेनी चाहिए। ठीक है। और कोई ऐसा जो किसी एक रास्ते पर चल के कुछ अच्छा कर लिया है, तो उसके एक्सपीरियंस से कुछ गेन किया जा सकता है। होगा ही होगा, नोबडी से। ठीक है, पर हाँ, किया जा सकता है इफ यू कैन पिक समथिंग गुड। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और लास्ट में संगीत, अगर जनता तुम्हें अप्रोच करना चाहे फॉर सीकिंग सम हेल्प, कुछ किसी को हेल्प वगैरह चाहिए हो, तो हाउ कैन दे अप्रोच यू सो दैट तुम भी ओवरबर्डन ना हो। ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है ये आई काम? एक आई तरीका है कि
लग रहा हूँ। मतलब मैं अपना एक आईडी दूं, उस पर आए और फिर मैं कभी महीने में एक बार 5 मिनट के लिए इंटरेक्ट करूं तुमसे, या तुम उन क्वेश्चंस के आंसर जो जनता ज्यादा पूछ रही है तुम बता दो, फिर मैं बता दूं, या तुम्हारा कुछ डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया जाए जिससे कि लोग डायरेक्टली तुमसे कनेक्ट हो पाए किसी तरीके से। अगेन द मेन पॉइंट इज यू हाँ, शुड नॉट बी गेट ओवरबर्डन। तुम्हें ऐसा ना हो भाई ये क्या कर दिया वही मैंने। क्वेश्चंस यूजली ना सिमिलर से होते हैं लोगों के, तो मैं अगर जैसे पर्सनली सभी लोग आएंगे तो सेम क्वेश्चन लेके मैं सेम आंसर दूंगा, वो हम्म कम्बरसम हो जाएगा। एक तो हम्म, या तो ये हो कि लोग को जो क्वेश्चन है कॉमन थीम्स आइडेंटिफाई करके फिर उसको एक साथ अटेंड कर ले उन क्वेश्चंस को, वो ज्यादा सही रहेगा ऐसे, ठीक है है ना। ठीक है। ये फिर मैं कर दूंगा ये काम। ठीक है चलो भाई, गुड, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाइस टू बी अच्छा, हियर, और आपसे बिल्कुल मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक बिल्कुल यार, बिल्कुल मुझे भी बहुत सही लगा। ठीक है, किसी दिन गिटार सुनेंगे, मैं भी बजाऊंगा। ठीक है, वीडियो यू। के लिए ओके मैंने हाँ, पीछे रखा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके संगीत, बाय बाय, टेक केयर, बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यू जर्नी। टू। ठीक है, बढ़िया थैंक यू डॉक्टर सो बनो, कभी हम भी आए तुम्हारे पास मिलने, सिर्फ मिलने, ठीक मच। हाँ हाँ, है। बिल्कुल ऑफ कोर्स। ओके बाय संगीत, बाय। बाय बाय।